बीएसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट देखिएगा, जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है नया पैटर्न पे आधारित, उसी पैटर्न पे देखिएगा और एकदम ही बहुत कम समय में सबसे अलग तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है और इसी रूप में आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। पहले 2 वर्षों में ब्याज दर 4% है, अगले 3 वर्षों में ब्याज दर 5% है और 5 वर्ष से अधिक अवधि पर ब्याज दर 8% है। यदि 7 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज 780 रुपया है तो पूछा गया है कि मूलधन बताइए, मूलधन निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेट को टाइम से गुना करते हैं। तो एसआई बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो रेट इनटू टाइम होता है। ये पहले से जिसको मालूम नहीं है तो ध्यान में रखेगा, इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब भी ब्याज निकालना रहता है तो रेट को टाइम से गुना करते हैं। तो यहाँ पे 7 साल का ब्याज दिया हुआ है कितना, तो 780 दिया हुआ है। 7 साल का ब्याज दिया हुआ है, देखिए 780, तो 7 साल के ब्याज से भाग लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए 2 साल का ब्याज निकालिएगा तो 4 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा, 8, 8 हो गया। फिर 3 साल का निकालिएगा तो 5 गुना 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 15, 15 हो गया। फिर देखिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 8 है तो 2 और 3 5 साल हुआ है और टोटल ब्याज निकालना कितने का, 7 साल का। तो 2 साल के लिए निकालिएगा, 8 गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। निकालना मूलधन, तो मूलधन हमेशा रेशियो में 100 होता है। अब जाके काट के छोटा कर लीजिए तो देखिए 6, 5, 11, 9 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि कितना हो जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा। 2 बार का मतलब 20 हो जाएगा। तो जब 20 गुना 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपया हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरह से आपको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहेगा, जब भी ब्याज निकालना रहता है तो रेट को टाइम से गुना करते हैं, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। तो देखिए कैसे पूछा गया और इस रूप में दिया हुआ रहेगा। जब तक देखा हुआ नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको तकलीफ होगा सॉल्व करने में। तो इसको आराम से आप शुरू से अंत तक देखिएगा। लिखा हुआ है, यदि आकृति में बहिष्कोण का मान 120 डिग्री है, बहिष्कोण ये है 120 डिग्री है और कोण बी का मान देखिए 90 डिग्री है, तो पूछा गया है कि त्रिकोण में कोण एक्स का मान बताइए। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है कि क्या होगा बता दीजिए। तो देखिए कैसे निकालिएगा। और ये चीज़ तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसको देखें, ये तो बहिष्कोण है तो, और पहले भी सीखे हैं कि लाइन के ऊपर कितने का बनता है, तो 180 का। तो ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 डिग्री निकल गया। अब देखिए और भी तरीका है इसको जल्दी से करने का। तो देखिए तीनों कोणों का मान होता है 180 और 90 और 60 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो 180 में से घटा दीजिएगा, तो 180 में से घटाइएगा 160 को। ये 160 आया किसे, 90 और 160 ने 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 होगा। 150 यहाँ पे घटाइएगा तो 150 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। तो यही x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री ऑप्शन में कौन सा है, तो सी है। अब देखिए जब एग्जाम में रहिएगा तो और भी आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, तो बहिष्कोण जो होता है, त्रिभुज में जो बहिष्कोण बनेगा और वो अंदर का दो गो दूर वाला कोण होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ये 120 जो है कि 90 और यहाँ पे जो वैल्यू होगा दोनों को जोड़िएगा तब 120 होगा। तो देखिए यही 120 में से 90 को घटा दीजिएगा। तो सेकेंड तरीका क्या है कि सेकेंड तरीका है कि 120 में से 90 को घटा देते हैं तो यहाँ से कितना निकल जाता है, 30 डिग्री। तो देखिए ये इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो
देख के भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ सीखा हुआ रहेगा तभी आप कर सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। जितना भी प्रैक्टिस सेट आप देखे हैं अभी तक में 40 प्लस हो गया है। तो उस सब में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा था, 1 से 2 दिखेगा आपको टाइम वर्क का। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया। दोनों मिलके 12 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया कि बताइए कि बी कितना दिनों में करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों का समय दिया हुआ रहेगा, एगो अकेले का दिया हुआ रहता है, तब क्या करते हैं, एगो का निकालना है तो ऊपर में दोनों को क्या करिएगा, गुना, और अंतर से भाग लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। एफिशिएंसी से भी बनाइएगा, बनेगा, लेकिन उसमें से थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे इतना छोटा है कि एफिशिएंसी निकालने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पे ए और बी कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है, तो 12 गुना करिएगा। ए कितना दिन में, तो 30 दिन में, तो 12 और 30 को गुना कर दिया, अंतर लिखिएगा, यही 12 और 30 का अंतर, तो कितना हो जाएगा 18। 6 से काटिएगा तो 6 दिया 18, और 6 से कटेगा तो 2, और 3 से कटेगा तो 10। 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 20 दिन निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान क्या रखना है कि जब दोनों का एक साथ और एगो का अकेले दिया हुआ रहेगा तो फिर एगो का निकालना रहेगा। तो क्या करना है, दोनों को आपस में गुना करते हैं और अंतर से डिवाइड करते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे दिया हुआ है, और इसको भी आप वहाँ पे रहिएगा तो बिना पेन चलाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको समझिए क्या पूछा गया है। किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल, योग 11 है और गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, व्युत्क्रम का योग। तो देखिए इसको पहले समझ लीजिए क्या बोला गया क्वेश्चन में। दो गो संख्या जिसका योग दिया हुआ गुणनफल, तब पूछा गया कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो मान लीजिए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या x है। ये मानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझने के लिए ये लिख रहे हैं, y है। जब इसको व्युत्क्रम के रूप में लिखिएगा तो क्या दिखेगा आपको, 1/x प्लस 1/y। इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो x y होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखिए इसको और भी जल्दी से कर सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है योग, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो देखिए योग कितना दिया हुआ है, तो 11 दिया हुआ है, तो 11 बट्टे में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अब जहाँ तक बात रहा कि यहाँ पे लिख के बनाएं, जब वहाँ पे रहिएगा तो क्वेश्चन जैसे ही देखेगा वैसे ही आंसर दे दीजिएगा। तो कैसे, तो जब योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा और वही संख्या का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 1/में x, 1/में y। एलसीएम लेंगे, ऊपर में a प्लस हो जाएगा और नीचे में गुणनफल। तो योग बट्टे में क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर लगाइएगा 11/18। तो समय नहीं लगेगा, इसमें से देख के ही बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है हरात्मक मान। तो देखिए हरात्मक मान का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी वहाँ पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा छोड़ जाएगा। तो आपको वहाँ छोड़ना नहीं है, सब पहले से तैयार होके जाना है। तीन संख्याओं का हरात्मक मान 18 है यदि दो संख्याएं 12, 36 और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या। यहाँ पे हरात्मक मान दिया हुआ है, 2 गो संख्या दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया तीसरी संख्या क्या है। 3 गो संख्या दिया हुआ रहता तब पूछा जाता है हरात्मक मान क्या होता। तो देखिए हरात्मक मान हार्मोनिक मीन जो होता है उसको कैसे यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। हरात्मक मान बराबर में होता है 1/में HM, हार्मोनिक मीन बराबर में होता है 1/में n, मतलब जय वो संख्या रहेगा, फिर 1/में x
प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस इस तरह से लिखाते रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हरात्मक मात्रा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हार्मोनिक मीन मतलब कि ये दिया हुआ है कितना, हरात्मक मान 18 दिया हुआ है। अब कै गो संख्या है, तो 3 गो है, तो 1/, में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/, में 18, 1/, में 3 पहला संख्या, दूसरा संख्या इस तरह से आगे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहला संख्या कितना दिया हुआ है, तो 12, 1/, में 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरा संख्या कितना है, 1/, में 36, तो 36 लिख दिए। तीसरा संख्या मालूम नहीं है तो कुछ मान लीजिए, तो हम के मान लेते हैं। यही के का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, जो के का वैल्यू होगा आंसर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, तो 1/, में 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को एक ही साथ जोड़ देते हैं, तो ये एलसीएम लीजिएगा। आपको एलसीएम नहीं, यहाँ पे बराबर कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें से 3 से गुना कर देते हैं। 3 से यहाँ अपने मन से किया है, तो 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए जब भिन्न समान हो जाता है, नीचे वाला हर समान हो जाता है भिन्न में, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो इसको जब इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा, तो देखिए एलसीएम लीजिएगा 36 और 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/, में कितना हो जाएगा 36 बराबर में हो जाएगा 1/, में के। अब देखिए यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 36 बनाने के लिए 6 से गुना करिएगा, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हर समान हो जाता है तो डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं। तो देखिए ये 6/, में 36 और 4/, में 36, तो घटाइएगा तो 2/, में कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1/, में के। और इससे काटिएगा तो 1/, में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर इसको लिखिएगा भिन्न के रूप में तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जल्दी से बनाने के लिए क्या करना है, हर को नीचे में जितना से गुना करते हैं ऊपर में, जब हर समान हो जाता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़िए घटा लेते हैं। तो चलिए देखिए अगला, तो इसको ध्यान में रखिएगा तभी आप वहाँ पे जाके कर पाइएगा। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये भी छोटा, लेकिन इसमें भी आप लोग गलती कर बैठते हैं, तो गलती नहीं करना है, इसको देख के जाना है। यदि एक संख्या का 1/3 उसकी क्रमानुआयी संख्या के 5वें भाग से एक अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो समझिए। एक संख्या का 1/3, संख्या कुछ मान लीजिए आप, एक संख्या का 1/3, x/3 तो मतलब कि मान लेते हैं x, तो उसका 1/3 निकालिएगा तो x/, में 3 हो जाएगा। उनकी मतलब वही जो संख्या है क्रमानुआयी मतलब कि आगे x लिया तो कैसे देखते हैं, 1 होता है तो 2, 2 होता है 3 और 3 होता है तो 4। यहाँ पे x लिए हैं तो क्रमानुआयी बोला गया, मतलब कि आगे वाला संख्या में क्या करिएगा, 1 प्लस करिएगा। तो x में से प्लस करिएगा 1, ये क्रमानुआयी हो गया कि 5वें भाग से, यहाँ से 5 से भाग लगाइएगा। इससे ये क्या है, एक अधिक है, इससे एक अधिक है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इधर ला दीजिएगा तो ये बराबर में हो जाएगा। ये अब ऐसा हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जो x का वैल्यू होगा, देखिए इसमें से फिर प्लस करते हैं और बराबर करते हैं, तो एक ही बार इधर कर दिए तो एक स्टेप बच गया, इसीलिए ऐसा लेके हैं। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 15 हो गया। तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3 से, तो माइनस हो जाएगा 3, ये ऐसा रहेगा, और माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये उधर चल जाएगा और इसमें से घट जाएगा, तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा 15 और प्लस कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 18 का मतलब 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो यही वाला संख्या क्या है जो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे करिएगा तो ध्यान दीजिए।
मान लेते हैं कि 9 संख्या, 9 का 1/3 करिएगा तो 3 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 3। क्रमानुयायी आगे बढ़िएगा तो 9 में x जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 को 5 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए इससे एक अधिक है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक अधिक है, तो इससे एक अधिक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक पता रहेगा तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है और ऐसा रहता है। तो देखिए इसको जल्दी से कर लीजिए। यदि z के 20% का 10% 50 हो तो z का मान क्या है। z का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 का 10%, 10% का मतलब 1/10। 50 हो बराबर कर दीजिएगा 50 के। अब तो कुछ कट नहीं रहा तो z का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10 × 50, 50 गुना 50 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 50 2500 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, सबसे आसान है। तो चलिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस शुरू से अंत तक देख के आपको जाना है। यदि 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, जब तक आपको उसका गोला का त्रिज्या मालूम होगा तभी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गोला का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो गोला का त्रिज्या निकलेगा कैसे, जब कोई भी शेप को दूसरे शेप में ढाला जाता है, जैसे कि बेलन को यहाँ पे गोला में डाला गया है तो दोनों के आयतन को बराबर करिएगा, तब वहाँ से आपको क्या मालूम चल जाएगा, त्रिज्या। तो देखिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ लंबा और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार का बेलन है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई रहने दीजिए, r², तो r का वैल्यू है 2 गुना में 2 और गुना में h कितना, तो 8 πr²h हो गया बेलन का। और 3 गो ठोस गोला बनाया गया, तो 3 गो बनाया गया तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। तो r³ कर दिए और 3 गो बनाया गया तो 3 से गुना कर दिए, जाके अब बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया 3 से 3, पाई से पाई काट दीजिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से काटिएगा 2। तो देखिए r³ यहाँ पे हो गया और इधर देखिए 3 गो है, तो मतलब कि r बराबर में क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो r का वैल्यू निकल गया कितना, 2 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ से आप जो यहाँ पे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप निकाल सकते हैं। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr²। तो r का वैल्यू 2 गुना में 2, तो गुना कर दीजिए 4, 4 गुना 4 16 पाई हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, गोला का जो आयतन था बेलन के आयतन के बराबर किया, उससे क्या मालूम चल गया, त्रिज्या। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो 4 πr², जब r का वैल्यू 2 निकल गया तो 16 पाई निकल गया। तो यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला ये क्वेश्चन है, यह भी आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और देखिए ये कैसे पूछा गया। और इस तरह का टाइम और रेट निकालने के लिए पूछा जाता है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि ब्याज की दर तथा समय में वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर है तो यह समय कितने हैं। समय पूछा गया, रेट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ब्याज की दर तथा समय का, जो ब्याज का दर जितना भी है समय का भी उतना ही है। मतलब कि ब्याज मान लेते हैं 2 है तो
दर दो, ब्याज का दर 2 है तो समय भी 2 साल है, 5 है तो समय भी 5 साल है। यही चीज़ आपसे यहाँ पे बोला गया। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर में क्या होता है, तो देखिए मूलधन में क्या लगा हुआ है, मूलधन है कितना 16, जिसमें से ब्याज कितना है तो 9 है। तो टाइम बराबर में होता है ब्याज गुना में 100। तो ब्याज कितना है 9, तो ब्याज गुना में 100, मूलधन कितना है 16, और गुना में क्या होता है, यहाँ पे रेट होता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है आर बराबर में क्या है, टी है, तो इसके जगह पे टी रख सकते हैं। यहाँ पे होता आर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, टी लिख दिए। अब देखिए काट के छोटा भी कर सकते हैं, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना, तो 25 नमा 225 और बट्टे में 4 हो जाएगा। तो टी बराबर में कितना हो जाएगा, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो 15 बट्टे में 2 हो जाएगा। 15 बट्टे में 2 का मतलब 7 पूर्णांक 1 बट्टे में 2 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर आपसे पूछा जाता रेट क्या होता, तो इसका भी रेट होता वही 7 पूर्णांक 1 बट्टे 2%। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है। तो चलिए देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन ये देख रहे हैं, एकदम आसान है, देखने से ही ये बन जाएगा जी। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए x + 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x² का मान क्या है, तो ये x + 1/x बराबर में 5 तो पूछा गया वो, तो क्या करिएगा, तो इसको डायरेक्ट निकालिएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 में से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये कैसे होता है, जब x + 1/x बराबर में a दिया हुआ रहा है, मतलब a के जगह पे क्या है 5, तो पूछा गया वो, तो क्या करते हैं a² - 2 करते हैं, तो यही कर देते हैं, निकल जाता है। अलजेब्रा में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके देखिएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आपको x + 1/x बराबर में 5 दिया हुआ था, तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा गया, तो क्या किए 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, तो 25 में से 2 घटेगा तो 23 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे पूछा गया है। ए ने 3500 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5 माह के बाद बी भी कुछ धन लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया। तो 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को 2:3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बी द्वारा निवेशित धन क्या है, तो ए का तो पूंजी दिया हुआ, ए जैसे ही कारोबार किया है कुछ दिन के बाद बी आ गया है, 5 महीना के बाद कुछ पूंजी लगा के क्या किया गया है, व्यापार शुरू किया गया है। लेकिन उसमें से बी कितना पूंजी लगाया ये मालूम नहीं है। लेकिन वर्ष के अंत में जैसे ही 1 साल हुआ तो 2:3 के रूप में क्या किया गया है, लाभ बांटा गया है। तब पूछा गया है कि बी का पूंजी बताइए। तो जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें से पूंजी जब दिया हुआ रहता है, समय दिया हुआ रहता है, तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, पूंजी को समय से गुना करते हैं। जब भी आपको लाभ का ज़रूरत होगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा, तो पूंजी को लाभ से गुना करिए। तो ए का पूंजी यहाँ पे 3500 दिया हुआ है, तो 3500 लिख दिए। अब देखिए इसमें से बी का पूंजी कितना है ये तो मालूम नहीं है, बी को बी ही रहने दीजिए। लेकिन 5 महीना के बाद आया है, तो ये तो 12 महीना तक कारोबार में रहा है, 5 महीना के बाद आया मतलब कि 7 महीना तक काम में लगा है। तो देखिए ए के पूंजी को समय से गुना कर दिया तो ए का लाभ निकल गया, बी के पूंजी को बी के समय से गुना कर दिया तो बी का लाभ निकल गया। अब प्रश्न में बोला गया है कि लाभ कितना है, तो 2:3 है, तो दोनों लाभ हो गया। तो देखिए जब 2 रेशियो आपस में बराबर होता है तो समानुपात का रूल लगाते हैं। नज़दीक वाले को नज़दीक से गुना करिएगा, दूर वाले को दूर से। तो b गुना में हो जाएगा 7, गुना में हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा 3500 गुना में 12, काट के छोटा कर लीजिएगा, 7 से कटेगा 5 बार में,
500 और 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा। 6 गुना 500 करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 6 पंचे 30, मतलब कि 3000 रुपया निकल जाएगा। 3000 गलत हो गया है कहीं पे, 2 3 3500, 7 पचे 35, 12 हो गया, 6 पंचे 30, कहाँ गलत हो गया है। देख लीजिए कहाँ पे गलत, कुछ धन लगाकर 5 महीने के बाद 1 वर्ष के अंत में, ठीक है। नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से, तो 2 हो गया 3500, एक और 3 यहाँ पे छुटा हुआ है, 3 यहाँ पे छुटा हुआ, तो देखिए 6 पंचे 6 दिया 18, 18 पंचे 90, ये 3000 नहीं होगा, ये होगा कितना, तो 9000 हो जाएगा। एगो 3 छूट गया था, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 9000। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा बी। तो कैसे सॉल्व किए, ए के पूंजी को ए के समय से, बी के पूंजी को बी के समय से गुना कर दिए, जो लाभ का रेशियो निकला, प्रश्न में जो लाभ का रेशियो दिया हुआ था उसको बराबर कर दिए, समानुपात के रूल से यहाँ पे बी का वैल्यू निकल गया, तो बी का वैल्यू कितना निकल गया, तो 9000। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, देखिए किस रूप में पूछा गया है, देखा हुआ रहेगा तभी वहाँ पे जल्दी से कर पाइएगा। यदि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% बालक, 80 को विद्यार्थी है जिसमें से 60% क्या बालक है, 40% के पास प्रथम श्रेणी डिग्री से, 40% जो भी था उसमें से प्रथम श्रेणी से पास कर गए, तथा 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी से, 50% प्रथम श्रेणी से पास हो गया है। तो पूछा गया प्रथम श्रेणी प्रथम डिग्री वाली बालिकाओं की संख्या क्या है, लड़की की संख्या। तो कैसे सॉल्व करिएगा, टोटल तो इसमें से 80 विद्यार्थी है जिसमें से बालक कितना है, 60%, तो बालक 60% जिसमें से पास हुआ है 40% प्रथम श्रेणी, तो मतलब यही 80 का जो है कि 40% क्या हो गया है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या वहाँ से मालूम चल जाएगा कि कितना पास किया है, और उसमें से कितना लड़का फर्स्ट डिवीज़न पास किया है वो मालूम चल जाएगा। तो टोटल में से लड़का की संख्या को घटा दीजिएगा 5, तो क्या जो शेष बचेगा वो क्या होगा, लड़की का पता चल जाएगा कि कितना फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम करना होगा टोटल पास कितना किया है फर्स्ट क्लास से। तो देखिए, तो 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% बालक है, 40% प्रथम श्रेणी से, तो 40% प्रथम श्रेणी से पास किया गया है। तो फर्स्ट क्लास से पास करने वाले के बच्चों की संख्या निकाल लीजिए। तो 80 का कितना निकालिएगा, तो 40% फर्स्ट क्लास से पास किया है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, प्रतिशत 100, ये 0 से 0 कटेगा, तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। मतलब फर्स्ट क्लास से पास करने वाले सभी विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया, 32। अब इसमें से हम मालूम करेंगे कि लड़का कितना पास किया है, टोटल तो मालूम हो गया, लड़का पास पता चल जाएगा, तो उसमें से घटा दीजिएगा तो लड़की का फर्स्ट क्लास का संख्या निकल जाएगा। तो लड़का कितना फर्स्ट क्लास से पास किया है वो हम मालूम करते हैं। तो देखिए बॉयज़, तो 80% 80 विद्यार्थी है जिसमें से 60% क्या है, लड़का है, प्रतिशत हटाइएगा 100, जिसमें से 50% क्या क्या है, प्रथम, देखिए बालक पास किया, तो 50 बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काट के छोटा करिएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 हो गया। तो देखिए टोटल यहाँ पे पास हुआ था कितना, टोटल है 32, और जिसमें से लड़का कितना पास किया है फर्स्ट क्लास से 24, तो घटा दीजिएगा तो बाकी शेष हो जाएगा। तो वही पूछा गया प्रथम श्रेणी डिग्री वाली बालिकाओं की संख्या, तो क्या करिएगा, 32 में से 24 को घटाइएगा तो 8 निकल जाएगा, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। आज भर इतना ही, थैंक्स।